नेम ऑफ द बुक इज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और उसके हम 38वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन जो है बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से, और अगर भगवान मेरी वाणी को सक्षम ना बनाए तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। ये भगवान की कृपा से आत्मा इस शरीर के अंदर में विचरण करता है, और उसी आत्मा की उपस्थिति से मनुष्य सारे कार्य कर पाता है। आंखें देख पाती हैं, नाक सूंघ सकती है, जिह्वा चख सकती है, कान सुन सकते हैं, त्वचा स्पर्श कर सकती है, और जिह्वा बोल भी सकती है। और अगर वो आत्मा शरीर के अंदर उपस्थित नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं। और ये जो भगवान वाणी को सक्षमता देते हैं वो वैष्णवों की कृपा आशीर्वाद से करते हैं। तो आइए सभी गुरु चरणों के पदाश्रय लेकर के आज हम लोग इस कथा का आरंभ करेंगे। तो सुनिए, सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विद रैप्ट अटेंशन, अनफ्लिचिंग डिवोशन एंड रैप्ट अटेंशन। इसके साथ सुनिएगा। नारद मुनि ने कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातःकाल हुआ था, और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गौएं चराने हेतु गए और व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था, और कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की। ये टाइमलाइन ख्याल में रखना चाहिए। तो जब कंस की देखो खबर इतनी फास्ट पहुंचती थी उसके पास में, और उसने सभी को मुस्तैद करके रखा हुआ था कि जैसे ही कोई हलचल हो इधर उधर तो मेरे को तुरंत खबर पहुंचनी चाहिए, तो उसको खबर पहुंच जाती। और संध्या काल तक उसने अक्रूर जी को बुलाकर डिसीजन ले लिया कि जाइए, श्री कृष्ण जी को बुलाकर लेके आ रहे। तो कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं, एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। ये बहुत हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है यहाँ। क्या जैसे अक्रूर जी भगवान का यशोगान करते हैं, हमको भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं। हमेशा भगवान के चिंतन में निमग्न रहना चाहिए भक्तों को। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा क्षुद्र एवं अयोग्य समझता है, अतः अक्रूर जी में सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने योग्य नहीं है। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकतावादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने या चतुर श्रेणी का व्यक्ति यानी शूद्र वेदाध्ययन के लिए अयोग्य होता है। किंतु फिर भी अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है।
अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, यद अनुगृहीतो सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। हाँ, द्रव्यश्च कालश्च कर्मश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुगृहीतो सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है हमको इस भौतिक जगत के अंदर में जो मटेरियल चीजें मिलती हैं, धन संपत्ति मिलती है, या द्रव्य का मतलब होता है जनरली जो भी चीज इन टर्म्स ऑफ मनी या संपत्ति की तरह जिसको हम आकलन कर लेते हैं, उसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यश्च, क्या हमको मिलने वाला है, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हमारे कौन से दाने पे हमारा खाने का हमारा नाम लिखा हुआ है, वो भगवान की अनुग्रह से होता। कालश्च, कितना समय हम इस धराधाम पे इस शरीर के अंदर विद्यमान रहेंगे, हमारी आत्मा, वो भी भगवान के अनुग्रह से ही संभव। और कर्मश्च, जो कार्य मनुष्य करता है, करने की वो संकल्प करता है, लेकिन वो कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, वो यद अनुग्रहितो संति, उसकी अनुग्रह होगा तो वो होगा, न संति यद उपेक्षया, अगर वो उपेक्षा कर देंगे तो नहीं होगा। तो वही माइंडसेट जो है क्रूर जी का यहाँ पे देखिए, कि वो सोच रहे थे कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। कृष्ण कृपा की इतनी महत्व है, इतनी पोटेंसी है कि ग्रॉसली मटेरियली एफ्लिक्टेड पर्सन कैन बी सेव। वो कृष्ण की अगर कृपा होगी किसी मटेरियलिस्ट के ऊपर में, तो उसको बचाया जा सकता है। किस चीज से बचाया जा सकता है? आत्महा, कल हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था आत्महा, आत्मा का हनन करना। आत्मा का हनन यानी भगवान से विमुख होना ही आत्मा का हनन। तो अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों के हेतु महान योगी गण ललायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे, ये सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। भगवान ने हमें वृंदावन धाम, इस धरा धरती, और जहां हम भारत वर्ष में रहते हैं वहां पे उसको यहाँ पे उपस्थित किया है। लेकिन हमारी मूढ़ता देखिए कि हम लोग, या हमारी परिस्थिति देखिए कि कोई भी कारण रहे, तो मैं तो बहुत क्लोज हूँ, आप लोग तो बहुत दूर हैं, तो नहीं जा पाए वृंदावन धाम। इस कोरोना के चक्कर में हम लोग नहीं जा पाए। भगवान का यानी हमारी कहीं ना कहीं भक्ति में व्यवधान है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे जो अपराध है, तो हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। लेकिन हमें इच्छा तो जरूर करनी चाहिए वृंदावन धाम जाने की, जहां पे भगवान के चरण है, उस रज को, वृंदावन धाम की रज को उन्होंने छुआ है। गोवर्धन पर्वत साक्षात विद्यमान है जहाँ पे भगवान ने गोचारण किया है। वृंदावन के चप्पे चप्पे में भगवान घूमे हैं, शंकरी खोर और ये क्या क्या, वृंदा कुंड, महावन, भगवान गाय चराते चराते हर हर कोने कोने में भगवान घूमे गोकुल के अंदर में। तो
तो बात यही है कि हमको इसके महत्व को पहचानना होगा और भगवान के सानिध्य के लिए हमें इच्छा करनी चाहिए। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। एक भक्त को ये विश्वास रहता है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही उसका उद्धार होगा। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वे स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत गणों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभापूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली। तो अक्रूर जी ये समझते हैं कि कंस उन पर विशेष पक्षपात कर रहा है, मतलब उनके पक्ष में फेवर कर रहा है कि उसने तो मारने की स्कीम बनाई है कृष्ण बलराम को, और अक्रूर जी को कहता है आप जाके बुला कर ले आइए। तो अक्रूर जी ये समझ रहे हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूं कि कंस ने पक्षपात करके मेरे को चुना है और भगवान को लाने के लिए, कृष्ण बलराम को लाने। तो इनफैक्ट ही इज काइंड ऑफ थैंकफुल टू कंसा। और अक्रूर जी ये सोच रहे हैं कि भगवान के नख यानी नाखून, पैरों के नाखून का प्रकाश से ही लोगों ने मुक्ति प्राप्त कर ली, मैं तो भगवान के साक्षात दर्शन करूंगा। ये इच्छा उनके हृदय में प्रबल है और ये सोचते सोचते वो वृंदावन धाम की ओर अग्रसर है। अक्रूर जी ने फिर आगे विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ हूँ। शिव जी, नारद, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं और गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो। रस खान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अछेद अभेद सुवेद बतावे। आदि अनंत सुवेद सुवेद बतावे ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचा। रस खान जी बोलते हैं एक अपने पद में, वही है कि शिवजी नारद है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर ध्यावे, उनकी वंदना करते हैं और उनको क्या कहते हैं, आदि अनंत वो ऐसे सुवेद बतावे। और उन्हीं को जो है व्रज की गोपियां ताही अहीर की छोरियां छछिया भरी छाछ से नाच नचा। तो एकदम अक्रूर जी का मन बहुत रोमांचित है, बहुत प्रफुल्लित है कि आज ये बहुत सी आशा पूर्ण है और बहुत वो एकदम एक्साइटमेंट में है, बहुत उत्तेजना में है कि आज तो भगवान के दर्शन करेंगे, आज भगवान के दर्शन करेंगे। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनसे उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। ये सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मृग आज मेरी दाहिनी ओर से जा रहे हैं और ये एक मांगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु हैं, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। तो इसी आशा में अक्रूर जी मदमस्त होकर वृंदावन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और इसी विचार में तो कब वो वृंदावन पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।
अक्रूर जी को निसंदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु है। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा ये प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। और ब्रह्म संहिता में ये भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं विशेषता उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार। ये वही अंतरंगा शक्ति है जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहां वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण के प्रकृति के गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य हैं। तो हम वृंदावन धाम का जब दर्शन करने जाते हैं तो हमें इन्हीं बातों का, जो अक्रूर जी बता रहे हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जनसाधारण के सौभाग्य के लिए। कौन कौन यहाँ पे लकी होना चाहता है? जो जो भी लकी होना चाहता है, जो सौभाग्यपूर्ण होना चाहता है, तो उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाओं को पढ़ना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उनकी जो है बार बार उनका स्मरण करके आनंद में रहना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है और एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में मैं प्रभु जी, एक फोन आ रहा है, मैं आई विल हैव टू टेल हिम। हेलो, yeah, oh, sorry, little bit of interruption, some important issue was there. No, nothing is important in front of Krishna Katha, but sometimes I'm also materialist actually. तो उन्होंने विचार किया कि श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। तो अगर हम मंगल पूर्वक रहना चाहते हैं और शांति पूर्वक प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट की चर्चा करनी चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। हमको शांति चाहिए, तो यही फॉर्मूला। किंतु कृष्ण महानवमी के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में ये साज सज्जा व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन। ये देखिए, कृष्ण भावना की तो बात ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा कोट पैंट शर्ट पहना हुआ, देखने में बहुत सुंदर है,
लेकिन जब उसको आप एकदम वाहियात बातें करते हुए सुनते हैं तो आप बोलते हैं यार देखने में तो इतना सूटेड बूटेड लगता है, लेकिन बातें देखो कितनी गंदी करता है, घिनौनी करता है। ये तो भौतिक जगत का हम लोग उदाहरण मान सकते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवत ज्ञान या भगवत तत्व का बारे में बात करना तो दूर की बात है। और जो व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है, उसका शरीर भी एकदम ठीक नहीं है, लेकिन अब वो कितनी सुंदरता से कृष्ण कथा कहता है, तो वो उसके उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटी ऐसे हैं, जो आप देखने में कहेंगे तो ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन इतनी सुंदरता से कथा कहते हैं, क्या कहना। उनके चरण छू जाने को दिल करता। तो वही बात बोलते हैं कि चेतना के अभाव में ये साज सज्जा व्यर्थ है। ये सुंदर शरीर, ये उसके ऊपर में सुंदर परिधान आभूषण का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि ये जो शरीर जो है कृष्ण भावना भावित हो। देखिए अक्रूर जी के इन विचारों में बहुत सारे गहन अर्थ छुपे हैं, जो हमको निरंतर चिंतन करके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम हैं, और जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं, और जो इनका पालन नहीं करते हैं वो असुर हैं। सो भगवत गीता में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें देवी और आसुरी स्वभावों के बारे में वर्णन किया। जो भगवान के बताए हुए धार्मिक सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हैं, वो देवी स्वभाव के हैं, और जो इनका पालन नहीं करते हैं वो आसुरी स्वभाव। एक ही उसमें कसौटी है जिसपे आप किसी को भी कस सकते। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य पारायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं, एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं, एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। वो भगवान के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं, और भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। मतलब दे हैप्पीली डू सर्विस टू ईच अदर। वंदे जगत गुरु, वे सभी पतितात्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, एवं तीनों लोकों के स्वामी है। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन करता है, कर सकता है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, किसी को याद है? प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। भक्ति से पूर्ण जो आंखें हैं, उनमें किसमें भगवत प्रेम का अंजन लगाया हुआ है। देखिए आंखें सुंदर हो जाती हैं, अगर उसमें अंजन लगा दिया जाए तो आंखें खूबसूरत बन जाती है। और अंजन जो दृष्टि को तेज भी करता है, उसमें औषधीय गुण भी रहते हैं। प्रेमांजन, तो प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है, भक्ति पूर्ण विलोचन। और संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत लोग हैं सदैव भगवान को अपने हृदय में देखते हैं।
कितनी सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी, और वही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं अक्रूर जी। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं शिव भगवान के दर्शन कर सकूंगा जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने का को आकर्षित कर लिया है। एक और एक नहीं, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में विद्यमान रहती। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणामांजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगीगण सदैव श्री कृष्ण के पदारविंदों की पूजा करते हैं और अतएव मैं भी उनके पदारविंदों की वंदना करूंगा और एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। और जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदार विंदों में शरण लेने वाली समस्त सभी बद्ध आत्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। अक्रूर जी देखिए उम्र में कृष्ण से कितने बड़े हैं, उनके चाचा मतलब उनके वरिष्ठ हैं, लेकिन वो सोच क्या रहे ये देखिए। उनके पैरों की, उनके पादार विंदों की मैं पूजा करूंगा, उनकी वंदना करूंगा और उनके जैसे जो ग्वाल बालों के जैसे ही सखा बन जाऊंगा। और जब ऐसा करूंगा तो निश्चित रूप से वो अपना जो वरद हस्त है वो हस्त कमल मेरे ऊपर रख देंगे और इस प्रकार मैं धन्य हो जाऊंगा। तो इसी के साथ ही आज हम कथा को यही विराम देने की कोशिश करूंगा। मैं ये पैरा पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे और उनके पदार विंदों में से शरण लेने वाली सभी बद्धात्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य है। जब मैं उनके दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके कर कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया तो वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया तो वे रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। तब उनकी सारी थकान दूर। तो देखिए बहुत सारे संकल्प विकल्प और विचार लेकर के अक्रूर जी वृंदावन के रास्ते चले जा रहे हैं और भगवान का चिंतन किए जा रहे हैं। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, दूसरे से तीसरे, उसमें मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अमका करूंगा, तमका। तो बाकी की कथा कल दोबारा से कही जाएगी, आगे की कथा कल कही जाएगी। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं थोड़ा सा पहले से शुरू कर रहा हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया तो वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया तब जब वे रासलीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। तो अक्रूर जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं बहुत सारे संकल्पों और विकल्पों के साथ में, पर संकल्पों और विकल्पों का जो पर्यावसान है या मतलब कि उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान के दर्शन करना, यही सब इच्छाएं हैं जो अपने आप में संपूर्ण है। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे।
उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा जल दान दिया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपी श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते श्रमित हो गईं, तब उनके मुख पर आय मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानव सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई। विगत श्रम का मतलब जिनका श्रम जो जाता जाता रहे या जिनकी थकान दूर हो जाए, विगत श्रम बोलते हैं। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। तो यहीं से हमको शिक्षा मिलती है। देखिए, कृष्ण का यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्य को आशीर्वाद देने में सक्षम है। और यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही और वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे वैयक्तिक संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है तो उसे भी वरद हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान जो है जो आशीर्वाद देते हैं, जिसकी जैसी इच्छा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। उसी प्रकार भगवान उसको जो रेसिप्रोकेट करते हैं। ये भगवान के वरद हस्त का विशेषता है और कमाल है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। अब उनकी थोड़ा सा झटका लगा कि मैं जा क्यों रहा हूँ। उसी समय उन्होंने ये भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। में एक पेज गायब है क्या? अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था, जैसे कि हम पिछले बार बात कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पाप पूर्ण दूत कर्म करने हेतु जा रहा हूं, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध हो खड़ा होऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दे और मुझ पर एक दृष्टिपात कर दे और हम इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दे। देखो, एक भक्त को एकदम एडवर्स सर्कमस्टांसिस भी आ जाते हैं तो वो किस तरह से भगवान के ही बारे में सोचता है। उसको एकदम एडवर्स सर्कमस्टांसिस आ गए, भगवान के अगेंस्ट में उनको लेने के लिए जाना है, फिर भी बोलते कि मैं वहां पे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। संकल्प विकल्प है। निश्चय ही मेरी भक्ति पूर्ण भाव भंगिमा से, अच्छा, तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट होऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूं, अपितु उनका संबंधी और निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूं।
उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। तब तक श्री भगवान किसी को मान्यता ना दे। जब तक भगवान किसी को मान्यता ना दे उसका जीवन सफल नहीं होता। ये एक प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उनको मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति समभाव होता है। समाहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्यस्तु ना प्रियः, न उनका कोई शत्रु है न मित्र, किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की और उनकी रुचि होती है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। ये तदर्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए और इसी रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है। तो देखिए भगवान की सेवा भी व्यक्ति अपने मन से नहीं कर सकता है। श्री गुरु के निर्देश में जो भगवान की सेवा की जाती है उनके आदेश से और उनको प्रतिनिधि मान करके जो और उनके आदेश के अनुसार उनके बताए रास्ते के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है तो वही सेवा प्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। ये ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण कार्य करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयं हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं ना। बॉस प्रसन्न होना चाहिए। तदनंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे और मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आदर पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उनके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करें। इस प्रकार श्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिवसावसान होने पर तक वे वृंदावन में पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति के अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे सूर्यास्त हो रहा था। जो ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, वज्र, कमल पुष्प उनके पगतल के लक्षणों के से युक्त थे। श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंदातिरेक से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे।
श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन कर हर्षातिरेक से अक्रूर जी के मुख पर के बल धरती पर लौटने लगे। देखिए मुख के बल धरती पर लौटने लगे, वहां उस भगवान कृष्ण के चरण थे। तो ये अक्रूर जी जो कंस के एक दरबारी हैं और भगवान के चाचा जी लगते हैं, और उनको क्यों जा रहे हैं लाने के लिए? उनको षड्यंत्र में श्री कृष्ण के रहना है, ये करना होगा। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। देखिए, जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है? हाईलाइट कर रहा हूं, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज पर अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषय छाड़िया कोबे शुद्ध होवे माना, कोबे होबे प्रीति श्री वृंदावन, कुछ ऐसा है वो। इसके अंदर इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ हो जाऊंगा। वास्तव में केवल टिकट क्रय कर लेने से कोई वृंदावन नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। वैसी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए वृंदावन जाने के लिए हमारी, है ना, कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करनी है। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जीवन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमाला एवं रत्न जटित कठन कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की शरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्हें स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि उसके आगे अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। हरे कृष्णा। भगवान है एवं समस्त कारणों के कारण। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं अभिभूत हुए। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हो। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी मूक हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे वाणी एवं दृष्टि की शक्ति से रहित हो गए। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया, उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए और उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया।
उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों से युक्त उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको ये शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कोई भी घर में आ जाए अतिथि होके, तो उसका स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए। वेद का ये निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका ही न रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई का आसन एवं पीने का एक गिलास जल तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तथा वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया। प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण भी उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा प्रशासकीय मुख्य केवल आत्महित में लगे रहे, तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन नामक 38वें अध्याय का भक्ति वृत्तांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।